नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में जीरो एनरोलमेंट वाले 117 स्कूल डिनोटिफाई सरकार ने जारी की लिस्ट। हिमाचल प्रदेश में सरकारी संस्थानों को बंद करने का सिलसिला जारी है। प्रदेश सरकार ने अब 117 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को डिनोटिफाई कर दिया है। वह सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि सरकार का तर्क है कि 3 मई 2023 तक इन स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट हुई है। ऐसे में इन स्कूलों को बंद किया जाता है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत होगी आपदा से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत। ग्रामीण विकास मंत्री अनुज सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव का काम मनरेगा के तहत ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की पूर्व मंजूरी के बिना तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश अनुसार ग्रामीण विकास विभाग ने यह फैसला लिया है कि ऐसे कार्यों की सेल्फ को उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। मुख्यमंत्री बोले, आपदा पीड़ितों को अब 5,000 नहीं 1 लाख रुपए देगी सरकार। राहत मैन्युअल में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि सरकार राहत मैन्युअल में बदलाव करेगी। आपदा प्रभावितों को अब 1 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। वह पहले यह राशि 5,000 रुपए दी जाती थी। बता दें कि नुकसान का अलग से मुआवजा दिया जाएगा। वह सेंध में बाढ़ प्रभावित लोगों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने जान माल के नुकसान पर संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की इंजीनियरिंग और फार्मेसी की परीक्षा स्थगित, एसपीयू ने बढ़ाई फॉर्म भरने की तिथि। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 15 जुलाई को होने वाली इंजीनियरिंग और फार्मेसी की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। वहीं बोर्ड के सचिव आर.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में भारी बारिश के बाद अभी भी जिला कुल्लू, चंबा और सिरमौर में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को बहाल नहीं किया जा सका है। ऐसे में विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर बोर्ड की ओर से 15 जुलाई को आयोजित की जाने वाली इंजीनियरिंग और फार्मेसी की परीक्षा को स्थगित किया गया। बताया गया कि 10 जुलाई से 15 जुलाई तक स्थगित परीक्षाओं की तिथि की अलग से अधिसूचना बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। वही 17 जुलाई से अधिसूचित सूची के आधार पर ही परीक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसको लेकर सभी तकनीकी संस्थानों में जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने सरकार की प्रतिनियुक्ति योजना को प्रथम दृष्टया गलत ठहराया है। अदालत ने स्वास्थ्य सचिव सहित चिकित्सा शिक्षा के निदेशक और टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं मामले की सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की गई है। बता दें कि डॉक्टर अमित गुप्ता और अन्य की ओर से सरकार की प्रतिनियुक्ति योजना को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार की इस प्रतिनियुक्ति योजना को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत पाया है। 30,000 लोग रेस्क्यू हालात पर नजर रखने के लिए कुल्लू में बैठी सरकार, चंद्रताल निकले सीएम। जिला कुल्लू में 30,000 लोगों को निकाला गया है और चंद्रताल में भी अभियान जारी है। उम्मीद है कि शाम तक बाकी फंसे लोगों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री ने बुधवार को पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि सरकार से सभी मंत्री, विधायक को सीपीएस काम में जुटे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसका भी सरकार पूरा ध्यान रख रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 4,000 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। वह सरकार प्रभावितों की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि मैं चंद्रताल दौरे पर अभी जा रहा हूँ। वह शाम को मनाली का दौरा किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री अभी तक कुल्लू मनाली के दौरे पर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि चंद्रताल में मंत्री जगत सिंह नेगी, सीपीएस संजय अवस्थी जाएंगे और लोगों के निकलने तक मौके पर व्यवस्था को देखेंगे। केंद्रीय विद्यालयों में इस बार बाल बाटिका सिस्टम 31 मार्च तक 5 साल पूरे करने वाले ही कर सकेंगे आवेदन। भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इस बार से केंद्रीय विद्यालय में लागू किया जा रहा है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय विद्यालय में निजी स्कूलों की नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी की तर्ज पर बाल बाटिका 1, बाल बाटिका 2, बाल बाटिका 3 सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत बाल बाटिका 1 यानी फेज 1 में 3 साल का बच्चा ही एडमिशन ले सकेगा। इस तरह 5 साल का बच्चा बाल बाटिका 3 में पहुंचेगा और 6 साल की आयु में वह पहली कक्षा में होगा। वह चूंकि इस साल पहली बार यह सिस्टम लागू किया जा रहा है, इसलिए इस बार केवल फेज 3 यानी बाल बाटिका 3 में ही बच्चों की एडमिशन होगी। इसमें आयु सीमा के लिए शर्त होगी कि बच्चे ने 31 मार्च तक 5 साल पूरे कर लिया हो। उसकी आयु 5 और 6 साल के बीच होनी चाहिए। बता दें कि 18 जुलाई को आवेदन करने की अंतिम तारीख है। वही आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। अगले सेशन से अप्रैल में होने वाली एडमिशन के साथ ही बाल बाटिका 1 के लिए भी एडमिशन की जाएगी, जिसमें 3 साल के बच्चे लिए जाएंगे। वही नई शिक्षा नीति के तहत इस फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। वही फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत पहले 3 वर्ष बच्चों को आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेना होगा।
शिमला से दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली बस सेवा बहाल, जाने दूसरे रूट्स पर क्या है स्थिति। जो भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जमकर तबाही मचाई, लेकिन मौसम साफ होने के बाद अब अव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटते हुए नजर आ रही है। वहीं हिमाचल पथ परिवहन निगम ने मंगलवार रात शिमला से चलने वाली चंडीगढ़ और दिल्ली की बस सेवा को बंद कर दिया था। स्थिति सामान्य होने पर अब सड़कें बहाल की जा रही है। हिमाचल में आपदा के बाद तबाही का मंजर, तस्वीरें देख दहल उठेगा दिल, प्रदेश की लाइफलाइन पर लगा ब्रेक। जब प्रकृति पर जब अपने पर आ जाए तो उसका क्या हश्र होता है, इसकी झलक हिमाचल से आई आपदा की तस्वीरों को देखकर मिलता है। यहाँ आए जल तांडव की तस्वीरें जिसने भी देखी, यकीन मानिए उसका दिल दहल उठा। इस जल प्रलय के आगे क्या पुल, क्या घर और क्या सड़कें सब तिनके की तरफ आ गए। वही प्रकृति के इस रौद्र रूप के सामने बड़े से बड़ा पहाड़ भी धराशायी हो गया। वही प्रदेश में आई आपदा के बाद अब हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। किसी की जीवन भर की कमाई इस जल तांडव की भेंट चढ़ गया, तो किसी के सपनों का आशियाना हमेशा के लिए उजड़ गया। बस अब इन बेबस लोगों के आंखों में सिवाय दर्द के कुछ और नहीं बचा है। केंद्र और राज्य की नीट यूजी काउंसलिंग एक साथ कराने की योजना। इस बार केंद्र और राज्य की यूजी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग एक साथ कराने की तैयारी चल रही है, इस पर काम कर रहा है। इस वजह से इस बार काउंसलिंग प्रक्रिया में देर हो रही है। यह योजना काउंसलिंग प्रक्रिया को जल्द खत्म करने के लिए तैयार हो रही है। बता दें कि राज्य को जुलाई के आखिरी सप्ताह तक नीट की यूजी काउंसलिंग की तैयारी रखने को कहा गया है। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटी, सेल और उड़ान दस्तों का करना होगा गठन। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालयों और इससे संबंधित निजी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगिंग मुक्त बनाने, विद्यार्थियों को भय मुक्त माहौल प्रदान करने के लिए यूजीसी ने ताजा दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी परिसरों में एंटी रैगिंग कमेटी समेत रैगिंग की घटना पर नजर रखने को उड़ान दस्तों का गठन करना होगा। वही संस्थानों में प्रवेश लेने वाले हर छात्र के लिए एंटी रैगिंग शपथ पत्र भरना अनिवार्य किया है। बता दें कि संस्थानों को वेबसाइट और प्रोस्पेक्टस पर एंटी रैगिंग कमेटी के नोडल अधिकारी का फोन नंबर सार्वजनिक करना होगा। वही संस्थानों को परिसर के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए हैं। भारी बारिश से गगल एयरपोर्ट पर उड़ाने में कमी, 4300 रुपये तक सिमटा दिल्ली धर्मशाला का किराया। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का असर हवाई सेवाओं में भी देखने को मिला है। वह तबाही की बारिश के बाद अब जिला कांगड़ा में दिल्ली से आने वाली फ्लाइटों की संख्या में कमी आई है। वह किराए में भी कमी दर्ज की गई है। वह जानकारी के अनुसार गगल एयरपोर्ट पर पर्यटन सीजन के चलते मौजूदा समय में 8 उड़ानें राजधानी दिल्ली से धर्मशाला के लिए उड़ान भरती है। वही बता दें कि इतनी फ्लाइटें धर्मशाला से दिल्ली रवाना होती है, लेकिन अब उड़ानों की संख्या घटकर 5 रह गई है। वह किराए में भी भारी कटौती दर्ज हुई है। वही पर्यटन सीजन के दौरान यहां दिल्ली से धर्मशाला तक का किराया प्रति सीट 6000 से होकर 10 से 15000 रुपये तक पहुंच जाता था, लेकिन मौजूदा समय में यह 4000 से 4300 रुपये तक सिमट गया है। कम नहीं हुई दुश्वारियां, 2 और सब मिले, सतलुज में 4 लापता, कुल्लू में महिला की मौत। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश थमने दूसरे दिन भी दुश्वारियां कम नहीं हुई है। वहीं बुधवार को भी ब्यास नदी में 2 और लोगों के शव बरामद किए गए। इनकी अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। बता दें कि अब तक ब्यास से 11 शव मिल चुके हैं। वहीं कुल्लू की घाटी के दोगरी गांव में खेतों में घास काटने गई सेम्पो देवी पत्नी केसर सिंह की मलबे में दबने से मौत हो गई। उधर रामपुर की फूजा पंचायत में एक व्यक्ति खड्ड में बह गया, जिसका कोई सुराग नहीं लगा है। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। केंद्र ने हिमाचल सरकार को जारी की 180 करोड़ की पहली किस्त, बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुधरेंगे हालात। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। वही बारिश के चलते आई बाढ़ ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया है। इस सबके बीच अब केंद्र सरकार ने हिमाचल को 180 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। वही माना जा रहा है कि अब बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सुधरेंगे। पेयजल योजनाओं में टूटी पाइपलाइन को भी ठीक किया जा सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।